राजा दशरथ की संतान हो, विश्वामित्र जी की कृपा छाया रही, वशिष्ठ जी की कृपा है, सिंगी ऋषि जी का आशीर्वाद है, ब्राह्मणों की बड़ी कृपाएं तुम्हारे साथ जुड़ी, तब तुम ही पाए हो। तो इसलिए हम तुम्हारे साथ जुड़े हैं। अगर हम तुम्हारा कहीं से कुछ अंशित करेंगे तो हमारा शारीरिक कहीं ना कहीं अंशित है। तो जुड़े रहो, उसी बढ़ती है आपकी। हम तुम्हारे साथ नहीं जुड़े, तुम हमारे साथ जुड़े। पिता कभी पुत्र के साथ नहीं जुड़ा होता, पुत्र पिता के साथ जुड़ा होता। आइए तुम्हारे प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर नहीं, आप हमारे पिता, आपने कहा आप हमारे पिता। आइए पिता कितने प्रकार के हैं? आइए एक जगह शंकर जी के लिए पिता कहा गया, पिता बहुत प्रकार के होते हैं। जगदीशा असुर नर मुनि सब नाव तो सीता। भगवान शंकर की बात नहीं चल रही, आप हमारे पिता हो, ये बताओ। अभी सिद्ध किए देते बता सके, इसीलिए ध्यान आपने एक प्रसंग दिया था। आपने कहा था निराकार एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मैं किस ब्रह्म को मानता हूँ ये मेरा विषय है, आप किस ब्रह्म को मानते हैं आपका विषय है। आपने कहा एक सिद्धांत पढ़ा मानस से, याद सवाले बोले बिनु पदे चलई और सुनई बिनु गाना। बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता है। बोले करे बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रही तो सकल रस भोगी, बिनु पानी बच काबर जोगी। बिना वाणी के बोलता है, बिना पैर के चलता है, सभी रसों का भोग करता है, लेकिन मुख नहीं है। आपने अपने ब्रह्म की परिभाषा दे दी, मैं एक ब्रह्म लाता हूँ। आपने निराकार, मैं भी निराकार। अंतर क्या है? मैं एक प्रमाण देता हूँ। आपने कहा तो शिवालय है? हम भी शिवालय से जुड़ा हुआ देते हैं। आइए सवाल याद दी। बोले नमामि समीशान निर्वाण रूपम और विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीह सचिदाकाश भजेयम। आगे कहा गया बोले निराकार, आगे कोई आकार नहीं है उसका। बोले निराकार ओंकार मूलम तुरीयम और गिरा ज्ञान गोत्री निसमोगिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पार मन को हम। ये तो ही निराकार है। अंतर ये है, आप किसको ब्रह्म मान रहे हैं और हम किसको ब्रह्म मान रहे हैं। हम भगवान शंकर को ब्रह्म मान रहे हैं क्योंकि वो हमारे इष्ट हैं, हमारे गुरु हैं। आप राम को मान रहे हो और राम इष्ट हैं। श्री कृष्णकांत द्विवेदी जी लालू उनके तरफ से 25 बंदराज जी भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 25 बंदराज जी लखनलाल जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए दूसरा विषय आपने एक प्रश्न कर दिया। बोले संसार में हरि के जितना कोई सुंदर नहीं है। देखिए नारद बाबा ने हरि को सुंदर मान लिया है, ये एक अलग का विषय है, लेकिन वो संसार में पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर है ये सिद्ध नहीं हो जाता। यदि एक व्यक्ति के दृष्टिकोण में कोई एक अत्यधिक सुंदर है तो क्या उसको संसार में सर्वश्रेष्ठ सर्व सुंदर की उपाधि से अलंकृत कर दिया जाए? नहीं किया जाएगा। मैं सुंदरता का प्रमाण देता हूँ, संभाले। आप लोगों ने भी सुना है, एक यही से उत्तर किए देते इसका। सुंदर कौन है? तो सिद्धांत कहता है, बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम और संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सुंदर ये है। अर्थ किया गया, बोले कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौर वर्ण है। सुंदरता तो गौर वर्ण से होती है, और जिसकी सुंदरता आप बता रहे हो उसका स्वरूप कैसा है तो उसका भी बता देता। बोले नीलांबुजद श्याम लकोमलायम और सीता समारोपित वाम भागम
पारौ महा सायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जिसकी सुंदरता का आप परिचय दे रहे हैं उसका स्वरूप नीलवर्ण है, और जिसकी सुंदरता का परिचय मैं दे रहा हूँ उसका स्वरूप गौरवर्ण है। आप बताइए, आप लोग उत्तर करिए, क्या गौरवर्ण वाला सुंदर कहा जाता है या नीलवर्ण वाला कहा जाता है? अपनी वाणी को विराम, उत्तर की सुंदर उत्तर हमसे ले, इनसे न पूछो, पहले हमसे निपट ले फिर लोगों तक पहुंचो। यदि गौरवर्ण वाला इतना सुंदर है तो फिर उसने श्याम वर्ण वाले को अपने हृदय में क्यों बसाया? क्यों भाई? नारद जी ने विष्णु का क्यों मांगा? भाई जैसे कोई सुंदर बहुत हो, रंग गोरा हो, लेकिन उसकी छवि ना आकृति ना अच्छी हो तो क्या वो अच्छा लगेगा? मांगा देखा होगा। अब देखिए, जिस गोरे की बात ये कर रहे हैं उसने सामने स्वरूप वाले को अपने हृदय में बसाया, ऐसे प्रमाण हो। क्यों ऐसी? ठीक है रे, समझाओ इनको। कहाँ ए तो बंधु शंभु उर्वासी, भगवान शंकर के हृदय में ये दोनों भाई वास करते हैं। अब देखिए, सबकी बात छोड़िए, आगे का प्रमाण ले। श्री परशुराम जी ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी चाहे जिसको देखे किसी के रूप को देखकर आसक्त नहीं होते, किसी के सुंदरता को देख करके उसके नेत्र थकित नहीं होते। लेकिन जब वो प्रणाम करने आया, पूज्य विश्वामित्र जी ने कहा, परिचय कराया, तो जिस समय परशुराम जी ने देखा तो परशुराम जी देख करके, क्यों? क्योंकि उसका रूप ही ऐसा है। कैसा है? तो कहा रूप अपार, उसके रूप की कोई पार नहीं पा जा सकती है श्यामल, लेकिन उसका रूप ऐसा है कि अपार है, जिसे देख करके श्री परशुराम जी के नेत्र थकित हो गए। अब जब परशुराम जी के नेत्र थकित हो गए तो फिर इधर जाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए सुंदर कैसी ठीक है। हमने एक बात पूछी थी, इनके मुंह से धोखे से निकल गया था कि लक्ष्मण तुम्हारे पिता हैं। हमने कहा पिता हो, तो उस बात को छिपाने के लिए शंकर जी में छलांग लगा गए, वहां भी बात निकल गई। अब देखो, हम प्रमाणित करते हैं कि हम तुम्हारे चाचा हैं, ऐसे दिया करो प्रमाण, जैसे हम प्रमाण भी चाहते हैं। प्रमाण देंगे आपको, प्रमाण देना मानस के आधार पर। पूज्य विश्वामित्र जी के कौन है? बाबा है, बाबा पूज्य विश्वामित्र जी, क्या इनका संबंध नहीं मालूम है? मालूम है इनका संबंध, मालूम है। बाबा है विश्वामित्र जी, सत्यवती ऋषि को ब्याही, जो बाबा है विश्वामित्र जी, इनके हमारे जानते हो विश्वामित्र जी कौन है? जिस समय विश्वामित्र जी हमें मांगने हमारे पिताजी के यहाँ गए और पिताजी ने हमको सौंपा, तो हमारे पिता श्री दशरथ जी ने कहा विश्वामित्र जी से कि तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से आप इनके पिता हैं। विश्वामित्र जी हमारे पिता, इनके बाबा हो गए। प्रमाण दिया कर, ज्यादा घुमा न करो। आइए, अब हर धारा का प्रयोग भी होते चले। और आगे हमारे भाई शिव बालक राठौर, उनकी तरफ से भी 11 मुद्रा भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 11 मुद्रा में लखनलाल जी के चरणों बहुत बहुत साधुवाद। राम बाबू और हमारे लालू गांव से आए हुए हैं, उनकी तरफ से भी 11 से 23 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 21 मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।
इसलिए महाराज अब देखिए इसके मोल भाग पड़ा। ब्रह्म क्या है? जो जिसे अपना इष्ट मानता है उसका वो ब्रह्म। यद्यपि ब्रह्म एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, लेकिन मैंने एक गाली दी थी कि फिर उस ब्रह्म ने अपने को दो भागों में परिवर्तित किया। अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा। उस ब्रह्म ने निर्गुण भी है और सगुण भी है। जब सगुण रूप में आता है वही ब्रह्म कहीं विष्णु के रूप में हो जाता है, कहीं राम बन जाता है, कहीं ब्रह्मा बन जाता है। मीन कमठ सूकर नरहरि वामन अमुक स्तनधारी, तो ब्रह्म रूपों में परिवर्तित हो जाता है। तो महाराज हमारा जो विरोध है ब्रह्म का नहीं है, हमारा जो विरोध है भगवान शंकर का नहीं है, हमारा जो विरोध है वो श्री परशुराम जी का व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन हमारा जो विरोध है वो विरोध केवल बस इतना है कि आप अपने मार्ग से भटक रहे हैं। आपका जो जीवन है वो परहित के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो कार्य करने जा रहे थे ये अनुचित। बस इतनी सी हमारी बात थी। आप जान गए हैं कि धनुष तोड़ने वाला कहीं से अनुचित है नहीं, कहीं से गलत है नहीं, और जब गलत है नहीं है तो ये विरोध बंद करो, और नहीं तो फिर मामला गड़बड़े बना सकता है। इसलिए मैं फिर समझा रहा हूँ, मुझसे ये चमकती प्रतिज्ञा करो ले जाओ तो बड़े बड़े वीरों का कलेजा हिल जाता। अरे रक्त का पासा प्राणों का प्यासा, पान सिमराने में वीरों की सीने दे जाता। देख लो अभी से पानी मांगने लगे। आप लखन जी हो, ये परशुराम जी है, संवाद आपका हो रहा। जानते थे समस्या ये है इनको नवनीत कहा जा सकता है। क्यों नहीं है? ये अब प्रमाणित हम दे रहे हैं, आप जो ढाली बोल रहे हो वो ठीक है। संत हृदय नवनीत समाना, पर उसमें भी कह दिया गया कहा कभी न पर कहीं न जाना। क्यों ऐसा कह दिया गया? मक्खन जो होता है वो ऋतु के समयानुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। मक्खन वही होता है जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो अपने आप को पिघलने लगता है। जब शरद ऋतु आती है तो वही मक्खन पाषाण के समान कठोर हो जाता है। ये लेकिन मक्खने हो चुका है। इस समय के अनुसार बाबा कई प्रकार के चल रहे हैं। एक होते हैं जो महात्मा होते हैं, वो वस्त्र भले न लाल पीले पहने हो, लंगोटी भले न लगाए हो, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व होता है वो संत। आपने आसानी सही कही। अब इनको समय के अनुसार बदल जाते हैं। नकली असली न जाने कितने बाबा। पंडित जी घबराना नहीं। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारे हर प्रश्न का समुचित उत्तर देंगे। आगे पहले एक संबंध स्थापित किया, आपने कहा कि रिश्ते में हम तुम्हारे चाचा लगते हैं। बढ़िया रिश्ता तो है निकाला। अच्छा एक चीज बताओ, सवाल किया जिसमें विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास गए हैं और उनसे जो बालकों को लेने के लिए कहा है, तो राजा दशरथ ने ये कहा है आज के बाद आज लिए जा रहे हो तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम्हारे अतिरिक्त इनका कोई पिता नहीं है। वास्तविकता के धरातल पर क्या विश्वामित्र जी इनके पिता है? दूसरा, आपने कहा कि परशुराम जी ने जिस समय राम जी को देखा तो रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार है। अच्छा एक चीज चलिए सूक्ष्मांतर कर लेते हैं, शब्दों का थोड़ा शब्द विन्यास देख लेते हैं। रूप, सुंदरता और आकर्षण। रूप, सुंदरता और आकर्षण तीनों एक ही है या तीनों में कुछ अंतर है? तीसरा, आपने ब्रह्म कहा तो मैंने जो तर्क रखा था आपने मेरे ही तर्क को अपना उत्तर बनाया और मेरा ही उत्तर स्वीकार। मैंने कहा था कि जो जिसका इष्ट है, मेरे इष्ट भगवान शंकर है तो हमारे दृष्टिकोण में भगवान शंकर हमारे ब्रह्म है।
आपके दृष्टिकोण में राम जी इष्ट हैं तो आपके लिए राम जी ब्रह्म है। आपने भी यही कहा कि जो जिसका इष्ट होता है वही उसका ब्रह्म होता है। लेकिन आपने एक जो ब्रह्म वाक्य पढ़ा था उसमें आपने कहा था कि एको ब्रह्म द्वितीयो, अब तो ब्रह्म कई हो गए। एक हो गया परशुराम जी का ब्रह्म, एक हो गया लक्ष्मण जी का ब्रह्म, और संसार में न जाने कितने जीव हैं, सबका अपना अपना ब्रह्म। तो ब्रह्म की संख्या हो गई अगणित। अगणित माने जिसकी गणना। अब ये सिद्धांत या तो काटा जाए एको ब्रह्म द्वितीयो, या फिर इसको कहा न जाए कि अनेक ब्रह्म हो। आइए दूसरा, आपने एक और कहा था कि ब्रह्म रूप परिवर्तन कर लेता है। तो रूप परिवर्तन में आपने दो प्रकार बताए थे, एक अगुण का, एक सगुण का। आपने प्रमाण दिया था अगुण सगुण श्री ब्रह्म स्वरूपा, और अकल्प अगाध अनादि अनुपा। ब्रह्म के दो रूप हैं, एक अगुण का है और एक सगुण का है। अब देखिए आपने ब्रह्म में कितनी विशेषता बताई। पहला एको ब्रह्म द्वितीयो, दूसरा अगुण सगुण दुई, पहले एक फिर दो, और तीसरी श्रृंखला में आपने कह दिया अनेक। अब हम एक वचन का सहारा ले या द्विवचन का सहारा ले या फिर बहुवचन का सहारा ले। तो पहले आप अपना एक मार्ग बनाए कि एक मार्ग पर चलेंगे या दो के मार्ग पर चलेंगे या अनेक के मार्ग पर चलेंगे। आइए चौथे में आपने नारद जी का सहारा ले लिया। बोले नारद बाबा ने, एक डाली इधर से आई थी, मैं आपको ये देता हूं उसका। नारद जी ने हरि का रूप ही क्यों मांगा? आइए उसका उत्तर मैं क्यों देता हूं। नारद बाबा निरंतर, देखिए जिस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होती, मैंने कहा था भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धार्थवान जनित। सीधी सी बात, जिसके प्रति जिसको श्रद्धा होती है या जिसको जो वस्तु प्रिय होती है, जिसको जो वस्तु अच्छी लगती है, तो उसी वस्तु को मांगता है। जैसे विश्वामित्र जी जब दशरथ जी के आ गए तो पता चला कि 4 मांगा किसको? कर्मकृत श्रृंखला का सहारा नहीं लिया। आप तो इस क्षेत्र के मर्मज्ञ हैं। कर्मकृत श्रृंखला का नहीं लिया, पहला लिया और तीसरा लिया। कोई कह देते जब मायने गए थे जो तुम समझो तुम नहीं, या विचार ये करते जब उन्होंने कहा जा मिलते हरि के भाई, आज विचार किया कि हरि आए हैं तो उन्हें हरि को ले लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पहला और तीसरा क्यों? ठीक है, तो उन्होंने क्रमबद्ध श्रृंखला का सहारा नहीं लिया। अब अगर नहीं लिया तो तुमको क्यों लेके आए? प्रथम को और तृतीय को लेकर के क्यों आए? तो उसका सीधा उत्तर ये था क्योंकि उनको दो चाहिए थे, जो दो की आवश्यकता थी, वो दो थे, पहला और तीसरा। तो उन्होंने क्रमबद्ध श्रृंखला का सहारा नहीं लिया, आवश्यकता के स्थान का सहारा लिया। आइए नारद जी का इष्ट कौन है? नारद जी को आवश्यकता किसकी है? नारद जी को प्रिय कौन है? तो नारद जी क्या निरंतर जाप करते हैं? नारद जी निरंतर जाप तो नारायण का ही करते हैं। और नारायण कौन है? भगवान विष्णु। तो जिसको जो प्रिय होता, जो जिसका इष्ट होता, जिसके प्रति जिसको श्रद्धा होती, उसी को वह मांगता है। तो नारद जी ने अगर विष्णु जी को मांगा तो विष्णु जी के प्रति श्रद्धा थी, जबकि इसके पहले का चिंतन ये कहता है नारद जी ने जिस समय काम को जीता है। आइए प्रसंग ले लेते हैं। नारद जी ने जिस तरह प्रसंग को जीते, नारद जी ने जिस तरह काम को जीता है, काम ने जाकर के मुनि की संपूर्ण महिमा सुरलोक में सुनाई। काम गया जिस समय तो वहाँ स्वर्गलोक में नारद जी की समस्त महिमा का वर्णन बताया, और बताने के बाद काम का इधर काम हो गया और नारद जी का काम भगवान शंकर की ओर हो गया। भगवान शंकर के पास नारद जी गए। नारद जी ने भगवान शंकर से संपूर्ण वृतांत का कथानक सुनाया। भगवान शंकर ने कहा क्योंकि अति प्रिय जान महेश सिखाए, अत्यधिक प्रिय जान कर भगवान शंकर ने नारद जी को समझाया। समझाया क्या? तो आइए व्यास जी।
बोले बार बार बिनवो मुनि तो यह कथा सुनायहु मोहि। कथा तुमने मुझे सुनाई है, मैं बारंबार तुमसे निवेदन करता हूँ चित्ती मोचनी हरिये सुनायहु कवहु और चले वो प्रसंग दुरायहु कवहु। ये जो प्रसंग है ये तुमने मुझे तो सुनाया है, किंतु कभी ये हरि को न सुनाना नारद जी ने कहा। और नारद जी अभिमान में थे, तो ईश्वर ने विचारा, नारायण ने देखा, तो उसमें एक प्रश्न आ गया निकल करके, उड़े अंकुरे गर्भ तरु भारी। नारद जी के मन में हृदय में एक अहंकार का वृक्ष जन्म ले चुका था। तो भगवान विष्णु का एक सिद्धांत है, बोले बेग तो मैं डालियहूँ खारी, हमारा सेवक हित कारी। क्योंकि हमारा जो प्राण है वो सेवक के हित के लिए है, इसलिए मैं इस वृक्ष को, अहंकार के वृक्ष को जड़ से उठा। तो नारद जी को जो है रूप दिया गया बंदर का। आदि आदि ये कथा जो है सभी को। चलिए महाराज कथा में बोलिए सुनिए। धारा का और भी संग्राम हमारे हड़ताल द्विवेदी जी लालू उनकी तरफ से भार्गव परशुराम जी के चरणों में 21 मुद्राएं और लखन लाल जी के चरणों में 21 मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब आइए, एक आपका तो पथ निश्चित नहीं था, मैं एक पथ बनाया। पथ क्या है तो व्यास जी संभाले जरा। एक पथ है जिस पथ के राजकुमार लक्ष्मण पथिक हैं, मैं उस पथ का पथिक नहीं हूँ, मैं उस पथ का एक पथ प्रदर्शक हूँ। मैं ये तो कभी पाठशाला गए ही नहीं है, और मैं पाठशाला का कुलपति हूँ, कभी गए नहीं है। क्योंकि प्रमाण ये मिलता है, कौन गया है तो उसमें लिखा है, बोले गुरे गृह बहन और गए रघुराई, पकाल विद्या सबो आई। जब गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए तो केवल एक शब्द है, और अल्प समय में संपूर्ण विद्या का ज्ञान कर लिया। तो एक ही व्यक्ति पढ़ने गया, बाकी 3 नहीं गए। तो मैं इसीलिए इसको क्षमा कर देता हूँ कि जो पाठशाला नहीं गया तो ज्ञान नहीं होगा, तो नहीं प्राप्त होता है। और ये तो गया नहीं है, तो अगर कुछ अशब्द बोल भी देता है तो सीधा कहा गया है कि बड़े जो है क्षमा बड़े को चाहिए और छोटे को पास, इसलिए मैं इसे क्षमा भी कर देता हूँ। आगे एक धारा जो एक पथ बना और सुंदर भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी का सुंदर संवाद चल रहा है। बहुत ही शुद्धतापूर्ण संवाद हमारे भगवान परशुराम जी, आप लोग देख रहे हैं हमारे शुक्ला जी महाराज, और इधर हमारे मार्ग कानपुर के सुविख्यात लक्ष्मण जी महाराज हमारे आपके बीच में उपस्थित ही है, और हमारे मनीष जी महाराज पांडे जी महानगर कानपुर। अभी परशुराम जी ने जो इस चौपाई का जो चिंतन किया तो एक बात मुझको याद आ गई। मेरा भी बचपना था, मैं भी राम बनता था, तो पंडित राजेश जी त्रिपाठी राजेश जी पाड़े परशुराम थे, और कोई बहुत विद्वान विश्वामित्र जी थे। तो उन्होंने जिस समय विश्वामित्र मिले पुरियाई में गए तो उन्होंने कहा कि बाबा विश्वामित्र मिले पुरियाई, पट सरोज मेले दो भाई, मगर इनको आपने शिक्षा दिलाया? तो उन्होंने कहा कि हाँ दिलाया विश्वामित्र जी ने। तो उन्होंने कहा जरा इसके अवधानी पढ़िए। तो विद्वान विश्वामित्र जी उस चौपाई को आई न कह करके बार बार 2 बार पाई कहा, पाई पाई। तो राजेश जी ने इतनी
उनकी खराब स्थिति कर दिया कि ये सब कुछ पा गए तो इनको यहाँ काहे को लाए हो। मगर आज ये मैंने देखा कि सब मानस के चौपाइयों का चिंतन जो हो बहुत तकलीफ होना चाहिए। तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आई है, कुछ आई और कुछ रह गई अल्पकाल में। बहुत बहुत साधुवाद प्रसाद जी को। और आगे धारा भी सुने आप लोग। मैं एक पथ बना रहा था, तो मैंने कहा था कि राजकुमार लक्ष्मण ने कई पथ बनाए। अब राजकुमार लक्ष्मण से भी चाहेंगे इस समय को ध्यान में रखते हुए एक पथ बना लिया। पथ क्या है? तो हमने कहा था कि जिस पथ के तुम पथिक हो, मैं उस पथ का पथिक नहीं हूँ। हमारे आगे अब कोई पथ नहीं होता है। हमारे जितने भी पथ थे, या ऐसा कह दें संसार में जितने भी पथ हैं कहीं ना कहीं हमारे द्वारा बनाए गए। ठीक है, तो मैं उस पथ का पथ प्रदर्शक हूँ जिस पथ के तुम पथिक। आइए व्यापी सभा बोले तुम पथिक मैं पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। क्यों? कि तुम सहारे दूसरों तुम सहारे दूसरों के और मैं स्वयं जग का सहारा। साथ क्या हमारा तुम्हारा। मैं क्या करता हूँ? तुम सत्य के साथ लगे हुए हो, इसलिए तुम भी पूजे जा रहे हो। तुम सत्य के साथ हो, मैं सत्य निकालता कहाँ से हूँ? मैं अंधेरों से सत्यता को निकालता हूँ। ये मेरा पथ है। तुम सत्यता से पीछे लगे हो तो सत्य मिल रहा है। मैं जहाँ असत्यता है वहाँ से सत्यता निकाल लेता हूँ। एक व्याकरणिक विषय है कि असत्यता से आप सर्ग हटा लिया जाए तो वहाँ भी सत्यता, इसलिए असत्यता के भीतर भी सत्यता है। तो मैं क्या करता हूँ व्यास जी? सत्यता को अंधतमों में ढूंढता फिरता हूँ मैं। सत्यता को अंधतमों में ढूंढता फिरता हूँ मैं। और देव दीपक के सहारे खोजता फिरता हूँ मैं। इतिहास क्या है हमारा? है कहानी अखतों मेरी, है कहानी अखतों मेरी। बृहद है सब ग्रंथों मेरा। तुम पथिक मैं पथ प्रदर्शक, साथ क्या हमारा तुम्हारा। देखिए महाराज, जो हमारा मार्ग है और इसी श्रृंखला में हमारे श्री कर्णकांत द्विवेदी लालो उनके तरफ 25 होता है भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 25 होता है लखन लाल जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपने कहा लक्ष्मण, जो तुमने मार्ग अपनाया है, इतना तो ये बातें चाहे कितनी बनाओ, जो मार्ग हमने अपनाया है वो परशुराम जी अपना ही नहीं सकते। क्योंकि परशुराम जी ने अपने केवल घर का मार्ग अपनाया है। आज तक विश्व कल्याण के लिए परशुराम जी ने कुछ नहीं किया। इन्होंने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं ये अपने सेव की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपने घर परिवार से जुड़ी हुई लड़ाइयाँ लड़ी है। तो क्या ये कोई लड़ाई मान्य होती है? लड़ाई तो वो मान्य होती है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए लड़े, दूसरों की रक्षा करे। सहस्राबाहु को मारा इन्होंने, क्यों मारा? अपने लिए।
हाँ ये जरूर है कि अपने लिए आपने अधर्म किया, अपराध एक ने किया, लेकिन इन्होंने 21 बार है छत्ते विध्वंसक अभियान चलाया। तो आप हमारा पद नहीं अपना सकते। जो कार्य आपको करना चाहिए उस कार्य को आप नहीं कर सके, इसलिए विश्वामित्र जी को हमारे यहाँ आना पड़ा और हमारे पिताजी से हमें मांगना पड़ा। आपने कहा कि पहला और तीसरा ही क्यों मांगा? विश्वामित्र जी क्यों अपनी तरह समझे हो क्या? विश्वामित्र जी महामुनि है, ज्ञानी है, और वो विचार करके मांगा था। क्यों मांगा था? विश्वामित्र जी को यज्ञ करना है और यज्ञ में आवश्यकता काय की होती है? वेद की होती है। प्रथम भैया श्री राम और तृतीय में 3 और 1 कितने होते हैं? 4। वेद कितने होते हैं? 4। हमारे पिताजी राजा हैं और राज्य को चलाने के लिए काहे की आवश्यकता होती है? शास्त्र की आवश्यकता होती है। दूसरा और चौथा अयोध्या में है, 2 और 4 कितने हुए? 6। प्रथम तृतीय इसलिए यहाँ है और दूसरा और चतुर्थ अयोध्या में। ये उनसे पूछो जो खड़िया हो, तो खड़िया वाला मामला नहीं है। ठीक है, आइए अब समय को संवाद का धरातल यहीं से समाप्त करते हुए जो अपने मार्ग दिया, आइए उस मार्ग में। क्यों? तो पहले हमारा संवाद चला, उसमें काम नहीं बना, फिर बेरस में उतर आए। जब हमने बेरस बोलना प्रारंभ कर दिया तो अब ये गाने में आ गए। अब जब हम गाएंगे तो अब ये नाचने लगे। बड़ी विचित्र स्थिति। आपने कहीं मारा उन्होंने मारा परशुराम जी ने, कोई कारण तो गए बनता चला है। सवेरे ठाकुर नहीं मारे तुमने, परशुराम जी ने है वंश को मारा। है वंश का सहस्त्रबाहु अर्जुन। चलिए हम करेंगे अपने क्रम में, हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। सहस्त्रबाहु अर्जुन है वंशी। कई बार भरता काल मारा। चलो इनको पढ़नी थी। इन्होंने देखिए वो भेद भी खोले दे। जिस समय इनके पिताजी की हत्या की गई तो इनकी माता जी ने अपने वक्ष स्थल में 21 बार मुष्टि प्रहार किया और कहा हा परशुराम, हा परशुराम। तो इन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि हमारी माता ने 21 बार हमारे आने तक में 21 बार मुष्टि प्रहार किया है, वो चोट हमारे माता के हृदय में लगी है, तो मैं 21 बार ये बात सहस्त्रबाहु से जीत थोड़ी बात है। आपको तो धोखे मार दिया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास ब्रह्मांड विजय नामक कवच था और वो कवच रहते हुए उसे ये वरदान प्राप्त था कि क्यों न स्वयं भगवान शंकर आकर के मारेंगे तो भी सहस्त्रबाहु को मार नहीं सकते। इन्होंने युद्ध करना प्रारंभ किया। देवता इनके पास पहुंचे और कहा परशुराम जी आप युद्ध में जीत नहीं सकते, सबसे पहले आप वो कवच मांगिए। तो इन्होंने विप्रवेश धारण किया और सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास पहुंचे और कहा महाराज मुझे कुछ दुष्ट बहुत सता रहे हैं, आप हमें अपना कवच दे दीजिए और जब हम अपने आप को सुरक्षित समझेंगे तो आपको आपका कवच हम वापस कर देंगे। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने कहा हम क्षत्रिय हैं, एक बार जिसे जो दे देते हैं दोबारा उससे लेते नहीं हैं, आपको कवच की आवश्यकता है, आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं आपको अपना कवच। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने इनको कवच दिया, तब इन्होंने उसे मारा। वीरता थोड़ी ना इसमें, तभी तो तुम्हारे पिताजी ने विरोध किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम स्कंद में इनके पिताजी ने विरोध किया। राम राम महाबाहो भगवान पाम मकारसीत और धीनर देवमयत सर्वदेवमयमृता। राम तुम वीर तो बड़े हो लेकिन सहस्त्रबाहु को मारना ये उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सहस्त्रबाहु अर्जुन एक सार्वभौमिक राजा था और सार्वभौमिक राजा की जो हत्या कर देता है उसे ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। तभी तो फिर इन्होंने तीर्थ यात्रा करना प्रारंभ किया, इनको भी ब्रह्म हत्या लग गई।
ये सब बातें मैं अंदर तक की जानता हूँ, इतनी इतनी बचेगी नहीं। बोला आइए मैं कैसे पंथ पर चलने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से, यह प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां जिस पथ पर नहीं देखा हमने आदि अंत, नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षा ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर और हेमंत और बीता बसंत। सुख में राग, आप कहते हैं हमारे जैसा सच, हमारे यहाँ की ये नियम है, किसी को यदि कुछ लाभ हो जाए तो बहुत प्रसन्न होता है, और काम इतना प्रसन्न हो जाए कि जब तक पास पड़ोस वालों को मालूम न हो जाए तब तक उनकी प्रसन्नता न रुके। और कहो थोड़ी सी हानि हो जाए तो पर कहो रो रो करके गाँव एकत्रित कर दे। लेकिन हमारे यहाँ त्रिभुवन का विजेता बन गया, लेकिन उसे कोई हर्ष नहीं है। हर्ष न विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। तो हमारे यहाँ का ये नियम है, हमारे जैसा पद किसी का नहीं है। सुख में न राग और दुख में न द्वेष, सुख से न राग दुख में न द्वेष। हो गया पथक जगन्नाथों से, राजकुमार लक्ष्मण, आपने जहां से प्रारंभ किया था हम पुनः वहां से आरंभ किए। आपने एक शब्द कहा था कि अभी जब तक हमारा संवाद चला, संवाद चलता रहा। जब हमने वीर रस प्रयोग किया तो परशुराम जी के द्वारा धारा परिवर्तन कर दिया गया, ऐसा नहीं किया गया। जब आपके द्वारा वीर रस उद्घोषक हुआ था तो प्रत्युत्तर में हमारे द्वारा भी वीर रस उद्घोषक हुआ था। समय की मांग के अनुसार हमने धारा में परिवर्तन किया, क्योंकि बड़ों का एक कर्तव्य होता है, जिस चीज को छोटे न जाने तो बड़े उसको करते। आपने कहा अगर हम गाएंगे तो कभी नाचने लगे, देखिए हम अगर नाचते भी है तो संसार कल्याण के लिए कुछ ना कुछ दे देते। एक बार हमारे भगवान गुरु आराध्य शंकर जी नाचे, नीचे बैठे हुए महर्षि पालिन ने नोट किया है, महर्षि पालिन ने अंकित किया उसको, तो उसमें एक प्रमाण निकल के आया। व्यास जी बोले नित्ता वो साने और नटराज राजो, नित्ता वो साने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नव पंचवाम। उद्धर कामा और सनकादि सिद्धा, एक से शिव सूत्र जालम। भगवान शंकर ने एक बार नृत्य के अवसान के समय अपना डमरू बजाया। नीचे बैठे हुए महर्षि पालिन ने उस डमरू से निकली हुई नव पंच, 9 और 5 मिलाकर के 14 आवाजों को अंकित किया। उन्हें 14 आवाजों से 14 सूत्र बनाए गए, जो 14 सूत्र महर्षि पालिन के द्वारा लिखे गए और माहेश्वर सूत्र कहलाए। उन्हें 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहारों का निर्माण हुआ। उन 42 प्रत्याहारों से 1 करोड़ अक्षरों का निर्माण हुआ। उन 1 करोड़ अक्षरों में शेष बंटवारे के बाद जब 2 रह गए, भगवान शंकर ने उस 2 प्रकार और मकार को अपने हृदय में रखा, जिससे राम शब्द की उत्पत्ति। तो यदि हम नाचेंगे तो संसार कल्याण के लिए कुछ ना कुछ दे जाए। आपने एक बात और कही कि परशुराम जी ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी
देखिए शब्द का चिंतन जब बोला जाए तो बड़ा हिसाब से बोला जाए। परशुराम जी ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी, जितनी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में संख्या कभी निश्चित नहीं होती। और अग्रिम पंक्ति में आप ये कह गए परशुराम जी ने 21 बार किया है। अब हम 21 मान लें एक निश्चित सर्वनाम, क्योंकि विशेषण जो लगाया जाता है तो विशेषण के 4 प्रकार हैं। व्याकरण पढ़ा करो बालक। व्याकरण के 4 प्रकार हैं विशेषण के। तो विशेषण का पहला है सार्वनामिक विशेषण, और दूसरा उसका है परिमाणवाचक विशेषण। एक है निश्चयवाचक विशेषण। निश्चयवाचक विशेषण जो है इसमें होता है कि जब संख्या निश्चित हो, और अनिश्चयवाचक विशेषण में ये होता है जब संख्या अनिश्चित हो। तो जब ये कह दिया जाए जितनी लड़ाइयाँ तो यह निश्चयवाचक है, और जब कह दिया जाए 21 लड़ाइयाँ तो ये निश्चयवाचक है। लेकिन सत्यता ये है कि न मैंने 21 लड़ी न कुछ, मैं सीधा एक प्रमाण देकर के धारा को स्थान देता हूँ। और प्रमाण ये है कि समर यज्ञ तप को तीन बलि दीने। मैंने समर में अनेक यज्ञ किए हैं, अनेक युद्ध किए हैं। तुमने कहा दूसरा अपनी लड़ाइयाँ नहीं, मेरा अवतार है, आपने ही प्रमाणित किया है। मीन कमठ सूकर नर हरि और बामन परशु राम बपुधई। जब जब नाथ सुर ने दुख पायो नाना तनु धई। तुम ही जाजी नाना तनु धई, तुम ही नतायो। तो हम ही ने उसका नाश किया है। और हम हैं कौन? अवतार है। अवतार क्या होता है? तो एक ब्रह्म वाक्य कहता है परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आइए एक चिंतन नई धारा व्यक्ति आता है, कहाँ जाता है किसी को ज्ञात नहीं होता है, कैसे आएगा, क्या करना है कि धारा देते हैं और चाहते हैं संवाद के धरातल समाप्त हो। समय ग्रीष्मकालीन जो ऋतु है वो अपने प्रभाव क्षेत्र में जी ग्रीष्मकालीन ऋतु अपनी प्रभाव क्षेत्र में निरंतर वृद्धि कर रही है। तो वे चाहते हैं कि अब इसको जो है समापन की ओर ले जाया जाए, तो इसलिए एक धारा देते हैं। आइए एक बार एक विद्वान से पूछा गया तो व्यास जी कहता है कहाँ से आए कैसे आए और किसी को ये मालूम नहीं। कौन मोती बन जाए या मेघों को मालूम नहीं। यहाँ तक कह दें अंबर में कितने तारे हैं तुम्हारे पूर्वज दिनकर को मालूम नहीं। होता क्या है? बोले एक साथ ही और अरु कन्या। क्या करना मित्रों? एक साथ ही वर कन्या दोनों ब्याहे जाते हैं और साथ साथ जीने मरने की वहाँ दोनों तक में खाते हैं। तो कब किसका यहाँ साथ छोड़ दे ये दंपति को मालूम हो नहीं। कहाँ से आए कैसे आए ये किसी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। आपने जो पंक्ति जोड़ी है ये पंक्ति ठीक ठीक याद कर लो, पढ़ लिख लो, हमारे सामने तब बोला करो। है क्या? तो अनजाने राही देखो, जानता है सब जानता है, तो अनजाने राही देखो। और वो अनजाने राही है कौन? एक का नाम है वर और एक का नाम है वधू। वर कभी वधू से नहीं मिला, वधू कभी वर से नहीं मिली, लेकिन जीवन रूपी जो यात्रा है उसमें साथ चलने के लिए तैयार हो गए। तो अनजाने राही देखो
ये दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, साथ न छोड़ेंगे जीवन भर, ऐसी कसमें वो खाते हैं। पर कौन सा साथी कब छूट जाए, पर कौन सा साथी कब छूट जाए, यह दाम्पत्य को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच काटा न विश्व में, ये ऋषि दधीच काटा न विश्व में, अमृत सावर दान बन गया, और शिल्प कलाकारों द्वारा ये पत्थर भी भगवान बन गया। कौन शिला शंकर बन जाए, कौन शिला शंकर बन जाए, शिखरों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। इसलिए हम आपके विषय में सब कुछ जानते हैं। जानते क्या है व्यासी? मैं इनका सील जानता हूँ। वो सील क्या है? हमें नहीं, सारा संसार जानता है। सारा संसार क्या जानता है? परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोग सब साखी। आपने अपने पूज्य पिताजी के आदेश से ममता माता सुरक्षेदन कर दिया। संसार जानता है, लेकिन आपके लिए कहा गया माता पिता ही उड़े भैली के गुरु सोच। जी के यहाँ माता और पिता चरण से भरी भाग हो गए। पूज्य का कर्ण शेष है, सो जनो हमारे माथे का रहा, हमें ऐसा लगता है कज परशुराम जी ने लिया है, लेकिन वो मत्थे हमारे का है। तो एक समस्या है, किसी से आप कर्ज लो और अगर ब्याज में हो तो सबसे पहले ब्याज वाला कर्ज मिटाना चाहिए। हमारे ऊपर कर्ज है, लिया इन्होंने है, मत्थे हमारे कर दिया है ब्याजी। तो अब मेरा एक निष्कर्ष है, ये क्या करे अब आनी बेटी अब बोली तुरंत देव में थैली खोली। आप परिवार नाम भगवान शंकर, आप भगवान शंकर को बुलावे, मैं अपनी थैली खोल दूंगा। यदि भगवान शंकर उपस्थित न हो सके, देखिए ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान शंकर ना हो। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपो, जहाँ श्रद्धा है वहाँ मैया भवानी, जहाँ विश्वास है वही भगवान शंकर मूर्तिमान है। लौकिक जगत में साकार रूप में दोहा नाम महाजन का, महाजन अर्थात व्यवहारी। श्री परशुराम जी की व्यवहारी कौन है? जो भगवान शंकर के भक्त हैं, वो श्री परशुराम जी महाराज के व्यवहारी हैं। यदि भगवान शंकर उपस्थित हो तो फिर आज हम अपनी थैली खोल देंगे, और यदि भगवान शंकर उपस्थित न हो, आपके व्यवहारी आएंगे तो मैं देखना चाहूंगा कुछ व्यवहार है केवल हल्ले मचा रहे। अच्छा जय हो। व्यवहारी एक भी नहीं है अभी तक। आशीर्वाद दे व्यवहारी। आते